आज का वचन है 1000 वर्ष का राज्य और शैतान का विनाश। आज का जो टाइटल है 1000 वर्ष का राज्य और शैतान का विनाश। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 1 से लेकर के 15 तक हम देखेंगे कि शैतान क्या कर सकता है, इस राज्य में कितना साल कितना दिन हम रहेंगे और क्या क्या इंसान को विश्वासी को होने वाला और शैतान यीशु आने से पहले क्या होने वाला। आज हम उसी वचन देखेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। कहां पर? इस धरती पर। ये दर्शन कौन देख रहा है पता है आप लोगों को? यूहन्ना 2 है। एक यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और एक दर्शन देने, वही दर्शन देखने वाला यूहन्ना को प्रभु ने स्वर्ग लेके गया और वहां पे दर्शन दिखा रहा कि प्रभु का जो आने वाला जो सेकंड कमिंग्स है उसके लिए प्रभु ने यूहन्ना को दर्शन दिखा रहे हैं। और इसमें यूहन्ना क्या कह रहे हैं? फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, अथाह कट की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप कौन है? जो इब्लिस और शैतान है। हालेलुया। कौन है? इब्लिस और शैतान को पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए बांध के रखे हैं। कहाँ पे? स्वर्ग में, नरक में। आप लोग को ये वचन समझ में आई? यूहन्ना को दर्शन दिखाया प्रभु ने कि एक स्वर्गदूत निकला और क्या किया? इब्लिस और शैतान को जंजीर में बांध के ताला डाल दिया। हालेलुया। उसको बांध के रख दिया है। कितना दिन के लिए, कितना साल के लिए, वो भी लिखा है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या क्या नहीं कर रहे हैं, जरा सोचेंगे। हम जैसे पापियों के लिए यीशु मसीह क्या क्या नहीं कर रहे। शैतान को बांध के हमारा सुरक्षित के लिए वो रख रहा है। हमको बचाने के लिए दूत भेजते हैं, हमारा देखभाल करते हैं, हमारा जिम्मेदारी लेते हैं, हमको प्यार करते हैं, हमारा सारा चीज को वो ख्याल रखते हैं। लेकिन आज हमारा ध्यान कहां पे है? इसी संसार में हमारा ध्यान है, इसी दुनिया की चीजों के लिए ध्यान है कि नहीं? देखो प्रभु हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। चलिए हम आगे वही 2 वाला पढ़ेंगे। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप, पुराना सांप कौन था? जो पहला इब्लिस और शैतान। पुराना सांप यानी कि आदम हवा के समय में हवा अकेली थी, सांप के रूप में आया इब्लिस, उसको भरमा दिया, फल खिला दिया और मनुष्य के जीवन में और पूरे पृथ्वी में उसके कारण पाप आया, जो आज भी हम लोग इंसान पाप करते आ रहे हैं। तो उसी पहला पुरानी जो नागिन जो सांप, उसी को क्या किए हैं पढ़ेंगे हम। पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। कितना वर्ष के लिए? 1000 वर्ष। हम कितना वर्ष यहाँ पे है धरती में? कैलेंडर के हिसाब से 2023 है कि नहीं? अभी 24 आने वाला। देखते देखते एक साल कैसा बीत गया है मालूम भी नहीं पड़ा हम लोगों को। हालेलुया। देखो
ऐसा आंख बंद किए और आंख खोल दिए, नवंबर खत्म, दिसंबर पहुंच गया। यानी देखते देखते एक साल कैसा हमारा जीवन में प्रभु आशीर्वाद किया मालूम ही नहीं पड़ा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 1000 बरस के लिए इब्लिस, शैतान जो सांप है उसको बांध के रखे हैं। अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या होने वाला है। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति लोगों को फिर ना भरमाए। हाँ, जाति जाति लोगों को फिर ना भरमाए। हालेलुया। देखो आज भी बहुत सारे लोगों को भरमा रहा कौन? वचन क्लियर बोलता है कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखा है? जाति जाति लोगों को ना भरमाए। तो ये जाति कौन बनाया है? शैतान ने बनाया है। शैतान इंसान के शरीर में गया और उसके मुंह से बात किया, सोच डाला और जाति बनाया। और यही शैतान ना भरमाए जाति जाति के लोगों को करके यहां पे लिखा है। आज भी हम एक जाति के ऊपर ऐसा विरुद्ध बात करते हैं, लेकिन जाति यीशु मसीह ने नहीं बनाया है। हालेलुया। आदम से आज तक हम लोग इस पृथ्वी में सृष्टि होके आए हैं अपने माँ के गोद से। प्रभु ने किसी को जाति नहीं बनाया है। आदम एक ही था, हवा एक ही था, उसको जाति है क्या? प्रभु के स्वरूप में उसको बनाया है, यीशु मसीह के स्वरूप में, तो उसमें जाति कहाँ है? इस जाति को बनाने वाला एक ही है, शैतान, जो इंसान को भरमा। इसलिए यहाँ लिखा है, फिर से पढ़ेंगे वही भरमाने वाला शब्द। जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसलिए आज जाति जाति में झगड़ा हो रहा है। जाति जाति में आपस में बातचीत नहीं करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, आपस में झगड़ रहे, आपस में शांति नहीं, आपस में समझौता नहीं, आपस में जो अलग अलग चीज अपने को देखने को मिलता है। क्लियरली यहां लिखा है ताकि वो जाति जाति को ना भरमाए। हालेलुया। अगर इस वचन को किसी को पता है, वो किसी जाति के विरुद्ध वो बात नहीं करने वाला, या किसी जाति के लिए वो बात नहीं करने वाला, क्योंकि शैतान ने फिर से ना भरमाया। थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम। इसके बाद आवश्यक है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। थोड़ी देर के लिए, देखो यहाँ क्या लिखा है, थोड़ी देर के लिए किसको खोला जाए? शैतान, इब्लिस और शैतान को खोला जाए। एक यानी कि 1000 बरस के बाद थोड़ी देर के लिए उसको भी खोला दिया जाएगा। उसके बाद फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए हैं और उनको न्याय करने का अधिकार, हालेलुया, न्याय करने का अधिकार दिया गया है। किसको? प्रभु के लोगों को। आगे पढ़िए। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। देखो, परमेश्वर के वचन के काटे गए के बारे में यहाँ लिखा है। अगर हम यीशु मसीह के लिए आज हमको कोई उंगली उठा रहा, या कोई हमको गाली गलौज कर रहा है, या कुछ विरुद्ध बात कर रहा है, तो चिंता नहीं करना, प्रभु हमको भी ऐसा एक दिन सिंहासन देने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु भी हमको ऐसे ही सिंहासन देंगे, उसके सिंहासन में हमको भी बिठाएंगे, हमारा आदर करेंगे, क्योंकि हम अपना यीशु मसीह के लिए ताड़ना सह किए हैं। हमारे जीवन में ताड़ना या लोग निंदा किए हैं, लोग हमको थूपे, लोग हमको गाली दिए, लोग हमको हाथ उठाए, लोग हमारे जीवन में बहुत सारे दुख की काम किए हैं। हमको चिंता होने का जरूरत नहीं है, थोड़े दिन के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, फिर से पढ़ेंगे वो शब्द हम। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उन पर लोग बैठा हुआ
हे करके यहाँ लिखा है। दूत या अलग और कुछ बैठे करके नहीं लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? लोग, हम जैसे लोग वहां बैठे हैं। हो सकता है हमारे से बहुत से धार्मिक जो प्रभु के लिए अपना जान दे दिए हैं, प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित हो गए हैं, जो उसका गला कटा गया उसके लिए खून बहा दिए हैं, या उसका हाथ काट दिए या पैर काट दिए, जो भी है एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसी लोगों को वहां पे क्षमता दी गई और उन लोगों को वहां पे बिठाई दी गई। हालेलुया। अगर हमारे परिवार में, जीवन में कोई हमको दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, या हमारे ऊपर कुछ बोलता है, तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। प्रभु भी उसका समय में हमको ऐसा ही करेंगे, उसका राज्य में हमको। तब लोग जो निंदा कर रहे हैं, जो हमको उंगली उठा के दिखा रहे हैं और या बोल रहे हैं, एक दिन उसी मुंह से मैंने गलत था करके उन लोग स्वीकार करेंगे। हालेलुया। मैं गलत किया हूं करके खुद उन लोग स्वीकार करेंगे उस दिन कि हम लोग सही थे या गलत थे। आगे हम पढ़ेंगे। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया है? न्याय करने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी को जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसके जिम्मेदारी के बारे में खुद आप लोगों को पता है। तो एक पृथ्वी का न्याय करने के लिए स्वर्ग में जो जगह मिलता है, जो स्थान मिलता है, जरा सोचो कितनी बड़ी आशीर्वाद की जो जिम्मेदारी दी जाती है। हालेलुया। ऐसा जिम्मेदारी लेने के लिए आज हम पीछे हैं। आज हम दूसरे लोगों का जिम्मेदारी लेने के लिए आज हम उठा नहीं पा रहे या कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु हमको सिंहासन में बिठाएंगे और लोगों का जिम्मेदारी के लिए एक हमारा जीवन में आशीर्वाद करेंगे। उसी चीज छोड़ के इस दुनिया में और क्या है जो हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे हम। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने जिसके सिर यीशु की गवाही देने पर और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। परमेश्वर की वचन के लिए क्या हुआ था? क्या काटा गया? हालेलुया। देखो, आज हम कलेश आने के लिए छुप छुप के आते हैं, डरते हैं, यीशु को हम अपना करके डरते हैं, या हम यीशु मसीह के लोग हो करके डरते हैं, बोलने के लिए डरते हैं, कहीं हमको घर से भगा देंगे, या हमको कहीं उन लोग जो है कुछ बोल देंगे या घर नहीं देंगे, या अलग अलग चीज जो है हमको बोलेंगे। ये लोगों को डर रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम वचन में? क्या लिखा है? यीशु के वचन के कारण उसका सिर काटा गया है। पता है आपको, यूहन्ना का भी सिर को काटा गया था, पता है? तो यीशु के लिए बहुत सारे लोगों का सिर कटा गया है। हम लोगों को वचन में ध्यान देना है, वचन में चलना है, वचन में विश्वास करना है। आज जो लोग यीशु को जानते हुए भी, यीशु को अपनाते हुए भी समस्या में गिर जाके कलेशा से दूर हो जाते हैं या अलग चीजों से दूर हो जाते हैं, वो कभी भी यीशु मसीह के लोग नहीं बनते हैं। हालेलुया। वो कभी भी यीशु मसीह के लोग नहीं बनते हैं। यहां बैठ जाइएगा। यहां पे यीशु मसीह के लिए जान दे दी है, सिर कटा गया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह हमारा जो उद्धार करता है उसके हम ग्रहण किए हमारा सिर काट देंगे। नो, प्रभु हमारे को अभी तक बचा के रखे, वो कभी ऐसा होने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। लोगों को डर पैदा करता है शैतान, मैं यीशु को अपनाया हूं, मेरे घर से मेरे घर लोग निकाल देंगे, या मैं यीशु का नाम बताने से लोग मुझे नौकरी नहीं देंगे, या घर का भाड़ा के लिए नहीं देंगे, या अलग अलग चीज। लोगों को ऐसा डर रहता है। लेकिन जो यीशु के नाम पर जो जीते हैं, चलते हैं, ऐसे लोगों को देखो यहाँ पे क्या आशीर्वाद मिलता है। हालेलुया। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की। क्या लिखा है? और जिन्होंने पशु और मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथ पर ली थी। हालेलुया। कौन सा छाप? पूजा और
मूर्ति की। मूर्ति। है कि नहीं? देखो, अपने माथे पे छाप ली, यानी कि इसका एक उदाहरण देता हूं मैं। अभी 666 का नंबर भी आने वाला है आने वाले दिनों में। उससे पहले हम अपने माथे में क्या लगा रहे? हम टीका लगा रहे हैं। वो छाप नहीं लगाना है, वचन क्लियरली कहता है। हमारे धर्म में ये लगाने का रहता है। बाइबल में क्या लिखा है क्या? फिर से पढ़ेंगे ये छाप लगाने के बारे में। और जिन्होंने न उस पशु की जिन्होंने पशु की और न उसकी मूर्ति की ना पूजा की उसी थी मूर्ति की पूजा की और न उसकी छाप अपने माथे और उसके छाप अपने माथे पे हाथों पर ली थी, हाथों पे लिखी, वे जीवित होकर मसीह के साथ जीवित होकर के मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 वर्ष तक क्या करते रहे? राज्य। हालेलुया। देखो, जरा सोचो इस वचन में क्या लिखा है। आज हम कितना वर्ष जी रहे हैं बताइएगा, बताओ। वो भी गारंटी नहीं है कि नहीं? बैलून को हम हवा देंगे, बैलून के अंदर वो गारंटी नहीं है कब फूट जाएगा, है कि नहीं? तो हमारे शरीर में प्रभु का जीवन वो दिया है, कब वो निकाल कर लेके चले जाएंगे पता नहीं है। आप लोग जो माथे में लगाए, पास्टर जी ऐसा बता रहे करके आप दुखी मत होइए। जो वचन है उस वचन के अनुसार मैं बता रहा हूं। जितने लोग माथे में लगाते हैं ना, आप थोड़ा घर में जाके ध्यान से, यानी कि घर में कोई नहीं रहने का टाइम में आप सोचिए, आपको माथे का दर्द हो रहा होगा या चक्कर आ रहा होगा या अलग, ये सारा चीज जो है उसी चिन्ह का कारण हम लोग को होता है। ये शरीर किसका है? किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। ये जो है माथे का लगाने का या और कुछ यहाँ पे डालने का, ये इंसान का आइडेंटिटी है। यानी कि इसका शादी हो गया करके उंगली में भी, पैर के उंगली में भी लगाने का, ये किसका आइडेंटिटी है? इंसान का आइडेंटिटी है, परिचय है ये कि उसका शादी हो गया। लोग उसको, अरे इसका शादी हो गया है। लेकिन वचन में ऐसा कुछ लिखा है क्या? आज हम इंसान का नियम को पालन करते हैं, है कि नहीं? दुख होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी है, जो सही है, जो सच्चाई है, उसके बारे में आज हम वचन से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है? जो लोग मूर्ति और पशुओं का पूजा नहीं किए और माथे में जो चिन्ह नहीं लगवा है, उन्हीं को वो सिंहासन दिया गया है करके यहाँ लिखा है। और उन लोग 1000 वर्ष तक क्या किए? राज्य किया। हालेलुया। तो हमको ऐसा आशीर्वाद चाहिए या 2 पल के लिए हम ऐसा जीवन मर गए, ऐसा जीवन चाहिए? आप बताइए कौन सा चाहिए हम लोगों को? 1000 साल अपना यीशु के साथ रहना अच्छा है या 2 पल का जीवन बिता के हम मर जाना चाहिए? थोड़ा सोचेंगे हम, चाहिए कि नहीं? जरा सोचेंगे हम अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के लिए जरा सोचेंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखा है फिर से हम पढ़ेंगे वो। और जिन्होंने उस पशु की और न उसकी मूर्ति पशु पूजा की, रसलों में पढ़िए, पशु की ना और उसकी मूर्ति की पूजा की और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, हाथों पर ली थी, जीवित होकर के मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। किसके साथ? मसीह के साथ, अपना यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक क्या किए? राज्य किए। आज हम इंसान का बातों में भरमा जाते हैं और अपने दुर्बलता का फायदा इंसान भी उठाता है, शैतान भी उठाता है, और इंसान का पालन हम करते करते बाद में गिर जाते हैं और लड़ाई झगड़ा, बीमारी, ये वो हमारे जीवन में आ जाता है। मैं इस माथे के बारे में जो लिखा है ना, मैं एक वचन आपको लोगों को पढ़ने के लिए बोलता हूं। 1 कोरिन्थियस उसका 3 अध्याय 16 और 17 हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का, हम कौन है? परमेश्वर का मंदिर। तो इस शरीर में कुछ होना चाहिए क्या? कुछ होना चाहिए? यह शरीर किसका है बताइएगा? किसका है?
यीशु मसीह का है। और इस मंदिर में कौन रहता है? पढ़िए। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा हम जैसे पापियों के अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। सही है कि नहीं? आज हम क्या बोलते, टाटू अपने बॉडी में डालते हैं, टाटूस वगैरह, वो भी एक चिन्ह है कि नहीं? बाइबल में पुराना नियम में लिखा है, जो लोग टाटू डालते हैं अपने बॉडी में, उसका शरीर में, उसका जीवन में शैतान लगा हुआ रहेगा। पता है आप लोगों को? कभी वो भी वचन हम कहेंगे एक दिन। क्योंकि अगर हम, एक सेकेंड, अगर हम माथे में भी लगाएंगे कुछ नहीं, तो ये शरीर जो है प्रभु का, प्रभु ने क्या किया, उसका शरीर और जीवन देके हमको उद्धार किया है। तो हमारे जीवन में, परिवार में कोई भी शैतानी चिन्ह नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। आप लोगों को बात आई समझ में? हमारा बॉडी में, अपने शरीर में कोई भी शैतानी का भरमाया गया या और अलग अलग चिन्ह जो नहीं रहना। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है माथे पे नहीं लगाते, बहुत सारे लोग माथे पे लगाते हैं, क्योंकि लोग कुछ देख के अलग सोचेंगे या परिवार कुछ बोलेंगे, क्यों नहीं लगाए। ये एक डर है, ये एक जो है पारंपरिक एक क्या बोलते हैं उसको बनाए हैं। तो हम पारंपरिक का जो योजना है उसको ना चले, प्रभु का वचन लेके हम चले, ताकि हम आशीष पाए। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है वहां पे? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। वो हम हैं। तो पवित्र मंदिर को पवित्र रखना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी है।